हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आशा करता हूँ आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट का पहला चैप्टर है उस पर है। क्योंकि पहले की जो मेरी वीडियो बनी हुई है मैंने उससे कुछ एडवांस में आपके सामने या उससे अच्छी तरह से प्रेजेंट करने के लिए इस चैप्टर पर दोबारा वीडियो बनाई है। तो इसलिए चैप्टर फर्स्ट है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, और उसमें आज जो हम इस वीडियो में करेंगे वो कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट करेंगे। तो देखते हैं कि मैनेजमेंट है क्या, मैनेजमेंट को हम क्या समझते हैं, मैनेजमेंट क्यों होनी चाहिए। आज का टॉपिक बस यही है कि किसी भी व्यवसाय को मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो मैं आपको ये बता दूं, हमें अपने जीवन में भी मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। हमारा जीवन भी बिना मैनेज किए कुछ नहीं किया जा सकता। तो इवन हम छोटे से छोटा काम भी करते हैं तो उसके लिए भी मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। तो ऑब्वियसली है, बिजनेस का तो काम प्रॉफिट कमाना है, तो प्रॉफिट कमाने के लिए उसको चीज़ों को मैनेज करना ही पड़ेगा। तो मैनेजमेंट की कंसेप्ट क्या है, मैनेजमेंट हमें क्या बताती है कि मैनेजमेंट है क्या। कंसेप्ट का मतलब कि वो एक्चुअली किसी भी चीज़ को कैसे हम प्रेजेंट करते हैं, मैनेजमेंट क्या करती है, ये मैनेजमेंट का कंसेप्ट कहलाता है। तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले कंसेप्ट को। तो बेसिकली हमें यही समझना है कि मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है। तो मैनेजमेंट इज एन एक्टिविटी विच इज नेसेसरी वेयर एवर देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मैं तो ये कहूँगा बल्कि कि ये क्योंकि एनसीईआरटी से ली हुई है तो मैंने वहाँ के हिसाब से लाइन को ले रखा है। बट मैनेजमेंट के लिए ग्रुप ना भी हो तो भी मैनेजमेंट करनी ही पड़ेगी। तो अभी एनसीईआरटी कह रही है कि मैनेजमेंट इज एन एक्टिविटी विच इज नेसेसरी, जहाँ पर भी ग्रुप ऑफ पीपल हैं और वो एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो उनको मैनेज करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए उन्होंने ये कहा भी है कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट। ठीक है, तो मैनेजमेंट जो है जब ग्रुप हो जाता है तो उनको मैनेज करने के लिए मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। इवन अगर मैं इंडिविजुअल हूँ तो भी मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। फिर लोगों को मैनेज शायद ना करना पड़े जब, पर लोगों के अलावा भी मैनेजमेंट में बहुत कुछ होता है। आगे पढ़ते हैं, पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन आर परफॉर्मिंग डाइवर्स टास्क बट दे आर ऑल वर्किंग टुवर्ड्स द सेम गोल। तो अलग अलग लोग अलग अलग काम पे अपॉइंटेड हैं, हर एक की स्पेशलाइजेशन है, वो उस काम के करने के लिए उसको उस ऑर्गेनाइजेशन में रखा गया है। सब अपने अलग अलग काम कर रहे हैं पर सबका गोल एक ही है, जो मैनेजमेंट चाहती है, जो टॉप लेवल चाहता है कि हम उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन ने हमको अपॉइंट किया है। तो हम अलग अलग लेवल पर अलग अलग कामों में लगे हुए होते भी सब एक ही गोल को पाने की कोशिश करते हैं। तो मैनेजमेंट सिर्फ यही सिखाता है कि हम मिलकर कैसे, अलग अलग होते हुए भी मिलकर कैसे हम एक सामूहिक गोल को प्राप्त करते हैं। तो मैनेजमेंट एम एट गाइडिंग देयर एफर्ट्स टुवर्ड्स अचीविंग ए कॉमन ऑब्जेक्टिव, जिसको हम गोल कहते हैं। तो मैनेजमेंट क्या कर रही है, गाइड कर रही है हमारे एफर्ट को, सो दैट हम उस कॉमन ऑब्जेक्टिव या गोल को अचीव कर सकें। तो मैनेजमेंट का काम हमें गाइड करना है, हमें वो दिशा दिखानी है सो दैट हम उस कॉमन ऑब्जेक्टिव को पा सकें। Thus, a management has to see that tasks are completed and goal are achieved. तो मैनेजमेंट ये देखती है कि समय पर काम पूरा हो जाए और जो उद्देश्य थे वो प्राप्त कर लिए जाएं। इस चीज़ को हम इफेक्टिवनेस के नाम से जानते हैं। तो आगे आप पढ़ोगे इसके बारे में। इस बात को आपको अब हमेशा याद रखना है, अगर हम टाइमली टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं और गोल को अचीव कर रहे हैं तो वो इफेक्टिवनेस को बताता है। विद लीस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एट ए मिनिमम कॉस्ट। तो जब रिसोर्सेज का सबसे अच्छा उपयोग हो और हम कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकें, वो एफिशिएंसी कहलाता है। तो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी, ये दो शब्द बार बार आएंगे। इन दो वर्ड्स का पूरी मैनेजमेंट में बहुत योगदान है। तो जब हम कॉस्ट को मिनिमाइजेशन की बात करें तो एफिशिएंसी कहलाती है, जब हम टास्क को टाइमली कंप्लीट करने की बात करें तो इफेक्टिवनेस कहलाती है।
तो मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन विद एंड थ्रू अदर। तो मैनेजमेंट वो कला है, वो एक स्किल है जिसके थ्रू हम किसी भी काम को पूरा करवाते हैं मिलकर और लोगों से। ठीक है, कुछ और पढ़ लेते हैं। जब हम इतनी चीज पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि मैनेजमेंट एज ए प्रोसेस of getting things done with the aim of achieving goal effectively and efficiently। तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के थ्रू हम जो ऑब्जेक्टिव है उसको पाने की कोशिश कर रहे हैं और उसको पाने के लिए हम इफेक्टिवनेस को भी यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब हम समय पर काम को पूरा कर रहे हैं और एफिशिएंटली भी पूरा कर रहे हैं, मतलब कि मिनिमम कॉस्ट पर पूरा कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट को समझने के लिए हमें 3 वर्ड्स समझने पड़ेंगे, 3 बेसिक इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जिनको हमको समझना है। एक प्रोसेस, एक इफेक्टिवली और एक एफिशिएंटली। तो सबसे पहले हम प्रोसेस को देखते हैं। तो प्रोसेस एक प्रक्रिया होती है। तो प्रोसेस इज एक द डेफिनेशन मीन द प्राइमरी फंक्शन or activity that management perform to get thing done। प्रोसेस को अगर डिफाइन करने लगे तो डेफिनेशन का मतलब ये है कि प्रोसेस वो प्राइमरी फंक्शंस हैं, वो वो कार्य हैं जिनको हमको पूरा करना है, उन एक्टिविटीज़ को पूरा करना है एक सीक्वेंस में, जिससे जो काम है या जो ऑब्जेक्टिव है उसको पाया जा सके। तो वो प्राइमरी फंक्शंस क्या हैं? इस पूरी मैनेजमेंट में हम 5 फंक्शंस पढ़ेंगे: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो प्रोसेस का मतलब है इन पांचों फंक्शनों को प्रक्रिया के रूप में, मतलब कि प्लानिंग से शुरू कर कर कंट्रोलिंग तक पहुंचते हुए हमें उस प्रोसेस को पूरा करना है। मैनेजमेंट इस चीज को देखती है जिससे उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। तो प्रोसेस का मतलब प्राइमरी फंक्शन जिनको हम एक सीक्वेंस में पूरा करते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो आता है इफेक्टिवनेस या इफेक्टिवली। इफेक्टिव और डूइंग वर्क इफेक्टिवली बेसिकली मीन्स फिनिशिंग द गिवन टास्क। तो हमें काम को पूरा करना है टाइम के लिए, इसमें टाइम की बहुत इंपॉर्टेंस है। इफेक्टिवनेस इज कंसर्न विद द एंड रिजल्ट, मीन्स कंप्लीटिंग द टास्क करेक्टली विद इन स्टिपुलेटेड टाइम। तो इफेक्टिवनेस हमें बताती है क्या इफेक्टिवनेस क्या है, एंड रिजल्ट को पाना और वो भी टाइमली पाना, ये इफेक्टिवनेस बताती है। तो एक मैनेजमेंट जो है इफेक्टिवली लोगों से काम करवाती है। दैट्स मीन्स जिस काम को जब पूरा करना है तो जब तक उसको पूरा करवाने में मैनेजमेंट मदद करती है, योगदान देती है। तो मैनेजमेंट को देखना है कि टाइम टास्क जो है, ऑब्जेक्टिव जो है वो टाइमली पूरा हो, वो इफेक्टिवनेस कहलाती है। अब आता है एफिशिएंटली या एफिशिएंसी। तो एफिशिएंटली का मतलब कॉस्ट को मिनिमाइज करना, क्योंकि मैं ऊपर बता चुका हूँ। एफिशिएंसी मीन्स डूइंग द टास्क करेक्टली एंड विद मिनिमम कॉस्ट थ्रू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमें कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, तो स्ट्रेस जो है वो मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट करें, और जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, अपनी रिसोर्सेज को सबसे अच्छे ढंग से यूज कर रहे हैं, उनका सबसे अच्छा उपयोग हो रहा है। तो अगर मैनेजमेंट के कंसेप्ट को समझना है तो ये 3 चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी: प्रोसेस, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी को थोड़ा, मतलब कि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो प्राइमरी फंक्शंस हो गए, तो इनके ऊपर तो पूरा एक चैप्टर है जिनको हम आगे स्टडी करेंगे। अभी जो बेसिकली हमें समझना है वो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को समझना है। तो अब हम इस स्लाइड के अंदर इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को समझते हैं। तो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी, इन दोनों में क्या संबंध है? मैनेजमेंट को, क्या मैनेजमेंट का काम किसी एक से चल जाएगा? तो इसका आंसर है नहीं। मैनेजमेंट अगर समय पर काम पूरा करती है और कॉस्ट बढ़ा देती है, तो कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रॉफिट कम होगा, तो अल्टीमेटली मेरा ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होता। और अगर मैं एफिशिएंसी में काम करूं, मतलब कि कॉस्ट को मिनिमाइजेशन कर दूं,
और समय का ध्यान ना रखूं तो जो ऑर्डर मुझे टाइम के अकॉर्डिंग मिले हैं वो मेरे से निकल जाएंगे, छूट जाएंगे। तो मैं इसलिए सिर्फ मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट पर भी ध्यान नहीं दे सकता। मुझे टास्क को कंप्लीट करना है विद इन इट गिवन टाइम पीरियड, एज वेल एज अपनी कॉस्ट को भी मिनिमाइज करना है। तो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी अलग अलग होते हुए भी इन दोनों में बैलेंस बनाना किसी भी मैनेजमेंट के लिए जरूरी होता है। ये पैराग्राफ आपको यही समझाएगा कि ये दोनों अलग अलग हैं पर फिर भी दोनों में बैलेंस स्टेब्लिश करना ही पड़ेगा। Although efficiency and effectiveness are different, yet they are interrelated। ये दोनों अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर मैनेजमेंट टू मेंटेन ए बैलेंस बिटवीन द टू। और मैं आप लोगों को अभी बता ही रहा था कि मुझे दोनों की आवश्यकता है। मुझे काम को समय पर भी पूरा करना है और मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट भी करनी है। फॉर मैनेजमेंट इट इज इम्पोर्टेंट टू बी बोथ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। तो एक मैनेजमेंट को इफेक्टिव भी होना है, मतलब कि टाइमली काम को कंप्लीट भी करना है, और एफिशिएंट भी होना है। दैट्स मीन्स उसको मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट पर भी ध्यान लगना है, वेस्टेज को कम करना है, जो रिसोर्सेस हैं उनका सबसे अच्छा उपयोग करना है। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आर टू साइड ऑफ द सेम कॉइन। तो एक कॉइन के या एक सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है। देयर फॉर इट इज इम्पोर्टेंट फॉर मैनेजमेंट टू अचीव गोल। लेकिन हमने जो भी टास्क हमें दिया हुआ है, जो गोल हमें दिए हुए हैं अचीव करने के लिए, उसको करना है और उसी के साथ साथ मिनिमम रिसोर्सेज का यूज भी करना है। गोल भी अचीव करो, दैट्स मीन्स इफेक्टिवनेस बनो, और अपनी रिसोर्सेज को भी कम से कम यूज करो, मतलब कि एफिशिएंट भी बनो as efficiently as possible while maintaining a balance between effectiveness and efficiency। तो हमें इसी तरीके से काम करना है। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी क्या है और इनका क्या योगदान है किसी भी मैनेजमेंट पे। तो इसको हम एक ग्राफ से और समझते हैं। देखो, एक तरफ एफिशिएंसी है और एक तरफ इफेक्टिवनेस है। हाई का मतलब यहाँ पर इफेक्टिवनेस पूरी है पर एफिशिएंसी लो है, हम काम नहीं कर सकते। हम राइट थिंग तो कर रहे हैं क्योंकि हम समय पर काम पूरा कर रहे हैं, पर दिशा गलत है, रॉन्ग वे है, तो हमें काम को रोकना पड़ेगा। यहाँ पर इफेक्टिवनेस कम है, एफिशिएंसी भी कम है, तो यहाँ तो पूरी तरह से ही गलत है। काम भी गलत कर रहे हैं और जो दिशा है वो भी गलत है। तो ये दोनों चीजें लो कभी भी नहीं हो सकती। ये एक सिचुएशन और लेते हैं। इस सिचुएशन में एफिशिएंसी हाई है यहाँ पर, बट एफिशिएंसी क्या, इफेक्टिवनेस क्या है, लो। इसका मतलब चीज़ तो गलत हो रही है क्योंकि इफेक्टिवनेस अचीव नहीं हो पा रही, बट हम दिशा सही है क्योंकि एफिशिएंसी ला पा रहे हैं। तो ये भी नहीं कर सकते हम। तो अब हम कहाँ काम करेंगे? जहाँ पर एफिशिएंसी भी हाई हो और जहाँ पर इफेक्टिवनेस भी हाई हो। फिर हम सही दिशा में होंगे और सही तरीके से काम कर रहे होंगे, तो यहाँ जाकर हम काम को कर सकते हैं। तो आपको ये समझना है कि मुझे इफेक्टिवनेस भी हाई चाहिए, एफिशिएंसी भी हाई चाहिए। मतलब कि काम को समय पर भी पूरा करना है, मतलब कि इफेक्टिवली पूरा करना है, और मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट भी करना है, मतलब कि एफिशिएंटली भी काम करना है। इन दोनों में डिफरेंस बहुत बार पूछा जा चुका है बोर्ड में, तो एक बार इन दोनों के बीच के डिफरेंस को समझ लें कि आपको उसको कैसे प्रेजेंट करना है। एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस, सबसे पहले मीनिंग। एफिशिएंसी का मतलब होता है कॉस्ट को मिनिमाइज करना। तो इट मीन्स डूइंग द टास्क करेक्टली, एक तो काम सही ढंग से करें और मिनिमम कॉस्ट पर करें। इफेक्टिवनेस क्या कहती है? इट मीन्स अचीविंग द प्री डिटरमाइंड गोल ऑन टाइम। देखो, यह टाइम की इंपॉर्टेंस है, यहाँ पर कॉस्ट को मिनिमम करने की इंपॉर्टेंस है। तो पर्पस क्या है? क्योंकि हम कॉस्ट को कैसे मिनिमाइज करेंगे? मिनिमम वेस्ट करके। इफेक्टिवनेस कैसे लाएंगे? टारगेट को टाइम पर अचीव कर कर। यहाँ पर मिनिमाइजेशन ऑफ वेस्ट हो जिससे कॉस्ट मिनिमाइज हो सके, यहाँ पर टाइमली टारगेट को पूरा कर सकें जिससे इफेक्टिवनेस आ सके।
फोकस किस पर है, किस पर ज़्यादा ध्यान है, यहाँ पर रिसोर्सेज पर ध्यान है क्योंकि उन्हीं को बचाने की कोशिश की जा रही है, रिसोर्सेज का सबसे अच्छा उपयोग करना है। यहाँ फोकस किस पर है, एंड रिजल्ट पर। एंड रिजल्ट क्या है, गोल को अचीव करना, ठीक है। तो यहाँ एंड की तरफ ध्यान है, ठीक है, कोस्ट का ध्यान नहीं है। यहाँ पर कोस्ट पर ध्यान है, गोल पर उतना उस तरीके का ध्यान नहीं है। तो इसलिए कोई भी चीज़ अलग नहीं हो सकती इनसे, मतलब कि हम सिर्फ एफिशिएंट हो तो भी काम नहीं चलेगा, हम इफेक्टिव हों तो भी काम नहीं चलेगा। तो मैनेजमेंट को एफिशिएंट भी होना पड़ता है और इफेक्टिवनेस भी होना पड़ता है। तो इसके साथ ही ये कंसेप्ट जो मैनेजमेंट है कि मैनेजमेंट होती क्या है, ये आपने समझा कि मैनेजमेंट को हम कैसे चलाते हैं, मैनेजमेंट क्यों किसी भी बिजनेस के लिए ज़रूरी है, क्योंकि वो लोगों से काम करवाती है, वो ला आर्ट है डूइंग थिंग डन विद और थ्रू अदर, ठीक है। तीन चीज़ें हमने पढ़ी इसमें जो बहुत ज़रूरी हैं। एक प्रोसेस, प्रोसेस में वो प्राइमरी फंक्शंस आते हैं जिनके बेस पर हम उस पूरी मैनेजमेंट को चलाते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। फिर हमने पढ़ा कि इफेक्टिवनेस, तो जहाँ हमने सीखा कि हमें टाइमली काम को पूरा करना है, हमें गोल को इफेक्टिवली या टाइमली अचीव करना है। थर्ड हमने पढ़ा एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का मतलब रिसोर्सेज का सबसे अच्छा उपयोग करना और मिनिमम वेस्ट कर कर कॉस्ट को मिनिमाइज करना। यहाँ हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। इसकी नेक्स्ट वीडियो में आप इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट देखेंगे कि मैनेजमेंट की क्या विशेषताएं हैं, क्यों ज़रूरी है किसी भी कंपनी के लिए मैनेजमेंट, क्या क्वालिटीज़ हैं मैनेजमेंट की जो हमें मैनेजमेंट को बिजनेस में एप्लीकेबल करना पड़ता है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को देखते रहिए और नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। थैंक यू।